काटे तो उसका अंश पूरा चला गया। सत्संग में जब बैठे होते सोचते इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है, अब हम इधर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किंतु सत्संग जब पूरा हुआ तो सब भूल गए। ये सच्ची जिज्ञासा नहीं है। सच्ची जिज्ञासा वो होगी कि हमको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, हमको केवल ज्ञान चाहिए। आप लोगों को हम बताएंगे तो आप लोगों को अचंभव लगेगा, हमको कितनी स्त्रियां और कितने स्त्री पुरुष हमको विदेशी मिले जो हिमालय पर सामान लेकर के केवल एक थैला पीछे टंगा हुआ है, उसी में सोने का सामान है, कहीं भी सो जाते हैं। मैं उनसे पूछा कि यहाँ क्यों भटक रहे हो? बोले 6 महीने का वीजा लेकर आया हूं और कहीं नहीं गया। मैं यहाँ इसलिए भटक रहा हूं कि यहाँ हिमालय में कोई योगी रहते हैं, कोई सिद्ध रहते हैं, कभी हमको भी मिल जाए। मैं कई बार देखकर दंग रह गया। वो जिज्ञासा हमारे अंदर कभी नहीं रही। वो रोड किनारे सो जाते हैं, पहाड़ों में सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए और वो पाकर के भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि पाकर नहीं जाते। जिसकी सच्ची जिज्ञासा है उसको बिल्कुल मिलेगा। तो तीनों स्तर हैं, अब उस स्तर के आधार पर ही साधन बताया जा सकेगा। और जब तक स्तर हमको पता न हो तो हम आपको साधन कैसे बता सकेंगे कि आप मन के आधार पर जीने वाले हैं कि बुद्धि के आधार पर जीने वाले हैं कि ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, या कर्म के आधार पर, शरीर के आधार पर जीने वाले हैं। उसके आधार पर ही निर्धारण होगा। तो वह हमको पता चले। और ये निश्चित है कि ऐसे ऐसे जो ये अध्यात्म का खेल बिल्कुल अलग है। ये भी एक विद्या है, जैसे और विद्या है वैसे ये भी विद्या है। और जैसे और विद्याएं पढ़नी पड़ती है ऐसे इसको भी पढ़ना पड़ता है। हम केवल वाणी से आपको बता सकते हैं, या कोई चमत्कार नस आपकी दबा दें तो आप थोड़ी देर शून्यता के लिए चले जाएंगे तो कहेंगे बड़ा रस है। ये ठग विद्या से तो काम बनने वाला नहीं है। हमारे महाराज जी ने बताया कि भारत में कुछ ऐसे संत थे कि महाराज ये जो पेड़ा प्रसाद होता है ना, इस प्रसाद में थोड़ा सा नशा मिला दिया। आप जरा ध्यान दीजिए इसको। और जो भी आया उसको एक पेड़ा उठा कर दे दिया। अच्छा, उसमें लिमिट में नशा मिलाया गया, ज्यादा नहीं। अब कोई भांग या कुछ मिला दिया, वो पेड़ा खाया तो थोड़े नशे में आया तो बोले वाह क्या आनंद आ रहा है। इससे बढ़िया आश्रम नहीं है, इससे बढ़िया गुरुजी नहीं है, हमको तो मौज में है। वो मौज टिकाऊ मौज नहीं है, वो नशे की मौज है। कहेंगे स्थान पर गए तो सब कुछ भूल गए। वो इस प्रकार की विद्या कोई टिकाऊ विद्या नहीं है। ये तो विद्या ऐसी विद्या है कि आप स्वयं उसका अनुभव करें, बिना पदार्थ खिलाए, बिना नस दबाए। नस दबाने की भी कला है कि आपकी विचार शक्ति चली जाएगी, थोड़ी देर आप सोच ही नहीं पाएंगे। वो विद्याएं भी लोगों के पास में है, किंतु अध्यात्म विद्या पराश्रित विद्या नहीं है, ये स्वानुभूति की विद्या है। और ठाकुर जी की कृपा से आप उधर बढ़ेंगे तो जरूर अनुभूतियाँ हुई हैं। और अनुभूतियाँ न हुई होती तो हम लोग घर द्वार छोड़कर ऐसे भिखारी नहीं बनते। उसकी अनुभूतियों पर ही रस ले रहे हैं, उसी अनुभूतियों का जीवन में आनंद ले रहे हैं। आप सबको भी आनंद मिले, ये ईश्वर से प्रार्थना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।